अब कितने भी बड़े डॉक्टर हो, नेता हो, सीजीआई हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या व्यापारी हो, यदि आपके चरित्र में इंसानियत नहीं है, तब आप दो कौड़ी के भी इंसान नहीं हो। तब आप दो कौड़ी के भी इंसान नहीं हो। अब डॉक्टर बन गए बहुत बड़े, माना कि आपके 10 से 20 हॉस्पिटल है, क्योंकि इस देश में पूंजीवाद कैपिटलिज्म बहुत भयंकर रूप से काम कर रहा है। अब नेताओं, आपने इस देश की जनता को ठगा है, उनको उल्लू बनाया, उनके सहायता के लिए, इस देश की जनता की सहायता के लिए जो पैसा आया था आपने लीडर बन करके खा गए। आपने अपने लिए बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, कारोबार खड़ा कर लिया, और आप अगर व्यापारी हो तो आपने इस देश को लूटा है। आपने इस देश को लूटा है। आप अमीर तो बन गए, बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, इन सब के छाती पे चढ़ के आपने जो पैसा कमाया, तभी आप व्यापारी बने। अब भारत के संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए जो लोग हैं, यदि वो ईमानदार होते तो इस देश में इतना बड़ा व्यापारी कभी हो ही नहीं सकता था। अब वैज्ञानिक हराम की खाता है, जहाँ उनको बड़े बड़े तोहफे दिए जाते हैं, बड़े बड़े पैसे, सिर्फ इसलिए कि बेटा पूजा पाठ करो, अपनी वैज्ञानिक गिरी मत दिखाओ। अपनी वैज्ञानिक होने की दादागिरी इस देश के लोगों को नहीं दिखाना है। पूजा पाठ में विश्वास करो यार, जो इस देश के वैज्ञानिकों को सिखाया जाता है। और यदि इस प्रकार से आप चाहे डॉक्टर हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, और आपके चरित्र में अगर इंसानियत नहीं है, इसका मतलब आपकी औकात दो कौड़ी से भी कम ही है, यानी आप दो कौड़ी के भी इंसान नहीं। पता है क्यों? आपको बताया जाता है इस देश में कि आस्तिक बनो। इस देश का व्यापारी है, वो जानता है कि इस देश का मजदूर उसको कमा करके देता है, जिस फर्म में उसका मजदूर काम करता है। वैज्ञानिक उसके नीचे का इंसान काम करता है। वैज्ञानिक क्या कर रहा है? सिर्फ फाइलों में कारोबार कर रहा है। नेता क्या कर रहा है? लोगों का सिर्फ विश्वास जीत रहा है, उस जनता को आस्तिक बना रहा है। हाँ भैया, हम ही बड़े श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ही बड़ा श्रेष्ठ है, आस्था जगा रहा है जनाब उसमें। और जब कोई भी चीज़ को ले लो, अगर कहीं काम बिगड़ गया ना, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है और अगर आप बच गए, तब इस देश का हर इंसान बोलता है यार ये क्या है, भगवान की मेहरबानी है। क्यों? वो नेता है, खिलाड़ी है, वैज्ञानिक है, व्यापारी है, क्योंकि उसमें इंसानियत नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। वो इस बात को दर्शा रहा है, हमको समझ में नहीं आता। अब सड़क से चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तब इस देश का हर इंसान बोलता है यार होने को कौन टाल सकता है, ये तो होना ही था। और अगर बच गया ना तो बोलता है ये भगवान की मेहरबानी है। ये थ्योरी बना दी ये लोगों ने, और दोनों के दोनों ही गलत है। क्या फ़र्क पड़ता है यार? इस लाइफ में आए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख है, कितने करोड़ है, कितने घर है, कितनी गाड़ियाँ हैं? हम अपनी माँ की कोख में वापस तो भर के रखेंगे नहीं, जहाँ से पैदा हुए थे। जीवन होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मृत्यु ये हमारे हाथ में है क्या? हमने गाड़ी बना लिए, बंगले बना लिए बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर है, नेता है, खिलाड़ी है, वैज्ञानिक है, व्यापारी है। लेकिन हमारी हैसियत क्या है? जब मरेंगे ना ये सब, साथ तो कुछ भी नहीं जाना है।
कुछ भी साथ में नहीं लेके जाना है, लेकिन उनके बीच में उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि आस्था के कारण तुम व्यापारी बने हो, आस्था के कारण तुम नेता बने हो, आस्था के कारण। अब आस्था का क्या मतलब क्या है? लोगों में ये विश्वास जताना कि जो है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं है, जिसका कुछ अस्तित्व भी नहीं है, उसको अस्तित्व समझाना। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व समझाना, और उस पर अपना विश्वास जागृत कराना कि भैया हम नेता है, हम नेता है, हम तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त भलाई कर देंगे। वो क्या है? वो नेता नहीं है, वो ताने मार रहा है, बे इस देश के लोगों, साले तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। वो ताने मार रहा है। वो नेता और डॉक्टर एक ईमानदारी का काम है, यदि वो ईमानदारी से करे तो। लेकिन उसके पास तो 20-20, 30-30 हॉस्पिटल है यार, वो तो कमाने के लिए बैठा है। वो क्यों तुम्हारी बीमारी का इलाज करेगा? इसलिए जिस चीज का अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व समझाना ही नेतागिरी है, और जो चीज नहीं है उसके अस्तित्व को समझाना ही आस्था है। और ये आस्था इस देश में साधु संत पंडे पुजारी ये सब जगाते रहते हैं इस देश के लोगों में। व्यापारी बोलता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये क्या है भैया? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं लोगों में बुराई ढूंढता हूँ। मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ यार? अच्छे तो आप लोग हो जो अपने अंदर आस्था को बनाए रख रहे हो, अपने आस्था को जन्म दिया है। और सब डॉक्टर ये बहुत सेपरेट डिवीजन है, एक डिफरेंट फैकल्टी है। लेकिन इस देश में अगर एक डॉक्टर है, वो पहले नारियल फोड़ेगा, उसके बाद कोई बड़ा काम करना चालू करेगा। क्यों? उसको किसी के उसके माँ बाप ने समझाया कि बेटा हम आस्तिक लोग हैं, हमारी आस्था है, और उस आस्था के वजह से उसका ऑपरेशन जो कर रहा है वो बिगड़ रहा है, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं। तभी तो वो 20-20 हॉस्पिटल खोल के बैठा है। लोग मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, और इस देश का नेता इस देश के लोगों को समझा रहा है कि भैया फलाना संत, ढेकाना संत, फलाना शिरोमणि, ढेकाना शिरोमणि, हमका पदम मणि और ढमका नागमणि। क्या? धर्म। तो समझाता है कि भैया धर्म ही सब कुछ है, और धर्म ने भगवान को जन्म दिया। तभी तो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, ताकि वो उसका उपभोग कर सके। और बोले बच गए तो अमरनाथ और मर गए तो मरनाथ, अमरनाथ। अब भैया ये लाइफ हमारी ऐसी है कि खाना तो 2-4 रोटियां ही है। हम कितने दिन अच्छे से जिए और कितने दिन मरे, इस बात से इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हैसियत देखी जाती है, आपके पास दौलत कितनी है, धन कितना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिसकी हैसियत नहीं होती है वो क्या है? कीड़ा मकोड़ा। और इस देश में कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हैं, केवल 2% ही इस देश में वो लोग हैं जो ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, और 98% वो कीड़े मकोड़े हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती कभी भी। और इसलिए इस देश का नेता कमाने की सोचता है, इस देश का खिलाड़ी एक अलग ढंग से सोचता है, इस देश का वैज्ञानिक भी
आस्था को जगाए रखता है, क्योंकि वो अन्वेषण कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इस देश की व्यवस्था रोकती है। और जो व्यापारी है वो सोचता है कि ये देश पूरा का पूरा मेरे अंडर में रहे। और यदि ये सब इतना करते हुए भी अगर ये कर रहे हो और आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, किसी गरीब का भला करने की हिम्मत नहीं है, किसी भूखे को खाना खिलाने की हिम्मत नहीं है, किसी गरीब को शिक्षा के लिए अगर 2 किताबें देने की हिम्मत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप इंसान नहीं हो। और आप इंसान अगर हो तब भी आपकी कीमत 2 कौड़ी से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो सकती। यदि आप डॉक्टर हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, अगर आपके चरित्र में इंसानियत नहीं है, जो आप देख करके किसी गरीब का भला नहीं कर सकते, किसी मजबूर को सहायता नहीं कर सकते, तब ये मान लो कि आपकी औकात 2 कौड़ी से भी नहीं है, 2 कौड़ी से भी कम ही है, 2 कौड़ी भी नहीं है।